हेलो। आई। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? किस क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग कटिंग ऑफ कोन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई हमें एक कंसेप्ट जानना है। आज हम कोन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम अगला स्फीयर पढ़ेंगे। सिलेंडर कोन ही ज्यादा बड़ा था, स्फीयर और प्रिज्म छोटे छोटे हैं दोनों ही। उनकी शीट इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में कंसेप्ट भी मुझे काफी समझाने। सवाल नंबर 63 ही बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, है ना? थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट कभी कभार आता है, ध्यान सुनेगा। कम इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। क्या सवाल है? ये बोला है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस के अलावा उसको कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने दोनों शंकुओं के आयतन और इस प्रकार जो डबल कोन बना है उसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे पे। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, तभी आप समझ पाओगे। एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं ऐसे बना लेता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल। दिस इज नथिंग बट द राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण। मैंने ऐसे क्यों बनाया है चित्र, अभी आपको समझ में आएगा। ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। हाइपोटेनस के अलावा जो इसकी जो भुजाएं हैं वो 15 और 20 है। तो आप मुझे बताओ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? भाई 3 4 5 ट्रिपलेट सभी लोगों ने पढ़ा, इसका 5 गुना है, ये 5 गुना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 बच्चे 25। तो हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाती है। अब बोला है इसको कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है, हाइपोटेनस के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने डबल कोन का वॉल्यूम और कर्व सरफेस क्या होगा? आप बताओ। अगर मैं इसके हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट करूं, अगर मैं इसको हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे रोटेट करता हूं, कर्ण की दिशा में ऐसे घुमाता हूं, हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे रोटेट करो, आप रिवॉल्व करो इसको, रिवॉल्व। तो मेरे प्यारे भाई दो कोण बन जाएंगे कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? ये है मेरे दोस्तों, इसको हाइपोटेनस के अलोंग जब आप घुमाओगे तो हवा में, जैसे साउथ की फिल्मों में होता है ना, हीरो अपना पैर घुमाता है तो चक्रवात आ जाता है, तूफान आ जाता है। ऐसे ही आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब आप घुमाओगे, हाइपोटेनस के अलोंग रिवॉल्व करोगे, तो इस तरीके से आपको नहीं लग रहा कि दो कोण बन जाएंगे हवा में, डबल कोण, एक ऊपर एक नीचे? कितने बच्चे देख लिए ये बात? कितने बच्चों को ये बात ऑब्जर्व हो गई? बताओ जल्दी से। बन जाएगा कि नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे घुमाओ, है ना, साउथ की फिल्मों की तरह, जैसे हीरो अपनी टांग घुमा के तूफान ला रहा है, एक राइट एक दो कोण बन जाएंगे मेरे दोस्तों। बेस परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, कैसे पता लगेगा? कुछ कोई भी ले लो बेस परपेंडिकुलर, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई त्रिकोणमिति थोड़ना है कि हमें बेस परपेंडिकुलर चाहिए। तो कोई भी भुजा ले लो, कहीं भी ले लो। आंख बंद करके सोचना पड़ेगा बेटा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसकी 90 डिग्री के अलावा, कर्ण के अलावा दो भुजाएं 15 20 है, तो हाइपोटेनस 25 होगा। अब इसको हाइपोटेनस के अलोंग ऐसे रोटेट करो तो दो कोण बनेंगे हवा में। अरे रोटेट करो, ठीक है भैया, इस तरीके से रोटेट करो आप इसको, रोटेट तो एक ऊपर कोण बन जाएगा कि नीचे कोण बन जाएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, इमेजिन ही होगा, बनेगा नहीं मेरे प्यारे भाई, इमेजिन ही होगा। पता नहीं कैसे बालों को। केशव,
एक राइट एंगल ट्रायंगल काटना, एक छोटी भुजा रखना, एक बड़ी भुजा रखना। बिल्कुल ही ना, आप लोगों की बुद्धि ना एकदम क्या कहें, जंग लगी हुई बुद्धि है। मतलब बुद्धि की इमेजिनेशन पावर बिल्कुल जीरो है, इमेजिनेशन पावर। अच्छा खैर हमारी सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि गलती से भूले भटके तुम्हारी नौकरी लग गई तो बुद्धि तो है नहीं, करप्शन भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी एक इमेजिनेशन पावर चाहिए, वो है ही नहीं हमारे अंदर। कोई तीसरी क्लास का बालक कहे तो ठीक भी है, एक अधेड़ उम्र के आदमी जिनकी आधी उम्र बीत गई है, वो राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा के आंख बंद करके देख नहीं पा रहे दो कोण बनेंगे, तो आप किस काम के बालक हो? बालक नहीं हो फिर आप। ऐसी तो है नहीं कि भैया कोई 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी बन रही है, यहां पे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी चल रही है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस के अलॉन्ग घुमाएंगे, आंख बंद करके देखो, बिल्कुल ऐसे ऐसे घुनघुना दो, घुमा दो, तो दो यहां पे कोण बन जाएगा। आपसे पूछे इन दोनों कोण के वॉल्यूम और मेरे प्यारे भाई टोटल सरफेस एरिया। आप ये बात जानते हैं कि यहां पे जो कोण बनेगा, इस कोण की जो हाइट, इन दोनों कोण की जो टोटल हाइट है, इन दोनों कोण की जो टोटल हाइट है मिलाकर वो 25 होगी, 25। इन दोनों कोण की जो टोटल हाइट है मिलाकर वो 25 होगी, 25। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे पता लगाना पड़ेगा इन दोनों कोण की रेडियस। ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों की रेडियस सेम ही होगी बेटा, ये दोनों कोण की रेडियस बराबर है, तो मुझे ये रेडियस यहां पर निकालना है, ये रेडियस मुझे रेडियस यहां पे निकालना है, स्मॉल आर, ये रेडियस मुझे निकालना है, ये रेडियस कितनी होगी? ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ, यहां पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लो रट लो, लिख लो रट लो। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सी है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से 90 डिग्री। ये क्या है? इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले शीर्ष से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर डाला गया, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने की भुजा सी हाइपोटेनस है, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से कर्ण पर लंब डाला गया, इसकी जो लेंथ है वो पी है, इसकी लेंथ को मैंने पी मान लिया, कि माना ये लेंथ पी, माना ये लेंथ पी। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, रट लीजिए मेरे दोस्तों, P बराबर जो होगा वो ए बी बटे सी होगा, P बराबर जो होगा ए बी बटे सी होगा। कंसेप्ट लिख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। कहां से आया वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। P बराबर ए बी बटे सी। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी P बराबर ए बी बटे सी। कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल शक्तिमान की तरह, हाँ बढ़िया एग्जाम्पल दिया। शक्तिमान देखा था सीरियल में, अपनी बॉडी को घुमाता था, ऐसे घुमाता था, पूरा बॉडी घूम जाता था, एक कोण बन जाता था, दो कोण बन जाते थे। वही हो रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, इतनी तेजी से घुमाएगा कि हवा में दो कोण बन गए। ठीक है प्यारे भाई, परेशानी यह है कि हमें जो ऊपर और नीचे जो कोण बने इन दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। बताओ उस रेडियस के लिए तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे ना जो मैंने अभी समझाया बेटे आपको, यही कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, 15 20 25 से 90 डिग्री वर्टेक्स है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया। क्या आ जाएगा? आर बराबर 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा मेरे प्यारे भाई, और बटे हाइपोटेनस बटे तीसरी भुजा। तो 15 गुणा 20 300, 300 बटे 25 आ जाएगा 12, 300 बटे 25 कितना आ जाएगा? 12। यहां पर रेडियस जो आ गई वो 12 आ गई, 12 आ गई बच्चों। अब आपसे पूछा इन दोनों डबल कोण, ये जो डबल कोण बना है, इस डबल कोण का आपको वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इस डबल कोण का वॉल्यूम, यानी कि दोनों कोण का एक साथ मिलाकर वॉल्यूम निकालना है। डबल कोण का वॉल्यूम कैसे होगा आप बताओ? किसी भी कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
एक्चुअली यहां पर जो दो कोन है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, हाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, तो मैं हाइट की जगह क्या लूंगा, दोनों कोन की टोटल हाइट तो मिला के 25 है, तो मैं इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को ऐड करूंगा तो दोनों की टोटल हाइट मिलाकर 25 आ जाएगी। तो कोन का जो वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई r², रेडियस यहां पे 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं मान भी लूं कि ऊपर वाले कोन की हाइट h1 है, नीचे वाले कोन की हाइट h2 है, अगर मैं ये मान भी लेता हूं कि h1 h2 है मेरे प्यारे भाई, तो आपको पता चलना चाहिए कि दोनों कोन की टोटल हाइट मिलाकर, इसकी हाइट h1 मान लेते इसकी h2, तो दोनों की टोटल हाइट मिलाकर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 25। ठीक है, तो डबल कोन का वॉल्यूम आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब ये 12 का स्क्वायर 144, 3 से काटेंगे 48 बार, 48 गुणा 25 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका आ जाएगा यहां से 1200 पाई, 1200 पाई, ये वॉल्यूम आ गया। 1200 पाई एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो, पहला ऑप्शन आंसर है, यानी कि इसकी कोई जरूरत नहीं। 1200 राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अब इसको ऐसे रोटेट करो, फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में ऐसे रोटेट करो, डबल कोन बन जाएगा हवा में, एक ऊपर कोन एक नीचे कोन, दिख रहा है ना, देखो ऐसे रोटेट करो, एक ऊपर कोन एक नीचे कोन बन जाएगा। बोले बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे शक्तिमान की तरह आपको इसको घुमाना है, डबल कोन बन जाएगा। ठीक है ना बच्चे, डबल कोन। अब यहां पर जो कोन बनेगा, ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ बनेगी, ये वाली, ये रेडियस बनेगी कोन की, ये कोन की रेडियस बन जाएगी रेडियस, ये रेडियस बन जाएगी रेडियस, वही मैंने यहां से निकाल लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, मींस का सवाल है ये तो आ गया आयतन। अब यहां से आयतन के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। आपको यहां से इस डबल कोन का वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, आपसे डबल कोन का सरफेस एरिया भी पूछा गया है, सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये सवाल मत समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए मेरे प्यारे। अब देखो, जो हम कोन बनाएंगे, पहली बात तो डबल कोन बन रहा है, डबल कोन, ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ये एग्जैक्ट ऐसी कोई फिगर नहीं बनेगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, सॉलिड तो बनेगा नहीं, हवा में ही बनेगा। तो मेरे दोस्तों, एक तो ऊपर वाला कोन का ये कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाले जो कोन, नीचे वाले कोन का ये कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आ जाएगा। भाई अंदर तो हाथ डाल के कोई सरफेस बनेगा नहीं, अंदर तो हाथ डाल के मैं कुछ टच नहीं कर सकता, मैं ऊपर वाले कोन का कर सरफेस एरिया, नीचे वाले कोन का कर सरफेस एरिया ही टच कर सकता हूं। अंदर तो मैं हाथ डाल नहीं सकता, उंगली डाल के कोई सरफेस टच करूंगा, यही वो एरिया है जो मैं टच कर सकता हूं। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां पे दोनों ही कोन के कर सरफेस एरिया को जोड़ना है। अब मेरे प्यारे भी एक बात बताओ, यहां से रेडियस कितनी आ गई है, 12। तो क्या रेडियस दोनों की ही 12 आ गई है, 12 12। ठीक है बच्चे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर, रेडियस दोनों की 12 है। स्लांट हाइट, देखो ये स्लांट हाइट है, एक की स्लांट हाइट 15 है, दूसरे की 25 है, पाई आर एल। दूसरे की रेडियस 12 है मेरे प्यारे भी, 12, और स्लांट हाइट कितनी मेरे दोस्तों, 20 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर, तो यहां से पाई गुणा 12 कॉमन आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7 गुणा 12, ये कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा 15 + 20, ब्रैकेट में बचेगा 35, ब्रैकेट पे 35 बचेगा, 7 से 35 5 बार जाएगा, तो 12 पंजे 60, 60 की 22 में गुणा करेंगे, 22 छिक्का 132, 1320, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बनेगा। वॉल्यूम 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। दोनों चीजें निकल गई, आंसर है ए। आपसे कुछ भी पूछ सकते, ये जो सवाल है ये हर पेपर में आ चुका एक एक बार। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये एमटीएस के पेपर का है 2020, ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम का है 2020 का। एमटीएस के पेपर को हल्के में कतई मत ले, एमटीएस बेशक चपरासी की जॉब है, लेकिन पेपर उसका
उसमें मैथ जो वो कलेक्टर से भी ऊपर लेवल की आती है। ठीक है, कोई कोई सवाल ये समझ लीजिए आप। 1320 रोटेट कर रहे हैं, नहीं सृष्टि श्री। आर कैसे आया? यहां से आया मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लेंथ होती है 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे हाइपोटेनस। यही मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दिया, बस यहां पे चित्र। बेटा ये ऐसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना, ऐसे घबरा क्यों जाते हो यार? हर चीज सीधी, दुनिया ही जब टेढ़ी है तो हर सवाल कैसे सीधा एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ये लेंथ 15 गुणा 20 बटे 25। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। बहुत डिटेल में टाइम लेके मैंने आपको समझाया, 15 मिनट। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात थी। हर पेपर में ये सवाल आ चुका है, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो बार ही आया है रिसेंट में। आगे चलेंगे हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों अभी लोग पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट कटिंग ऑफ कोन। कटिंग ऑफ कोन, सभी लोग पढ़ेंगे मेरे प्यार भी, कटिंग ऑफ कोन। अलग से मेरे दोस्तों ये चैप्टर अलग से आता है, कटिंग ऑफ कोन। ये प्री के पेपर में नहीं आता है, प्री के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कभी भी। आज तक एक सवाल प्री के पेपर में नहीं आया। अगर आप सीजीएल सीटीएसएल का मेंस देंगे, सीडीएस का पेपर देंगे तो ही ये आएगा, है ना। जैसे सीपीओ में तो केवल प्री में ही मैथ आता है, तो सीपीओ में नहीं आएगा, केवल मेंस के एग्जाम में आएगा। क्योंकि मेंस के एग्जाम में आता है, एक लेंदी कॉन्सेप्ट है, बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि बच्चों में इतनी मानसिक क्षमता नहीं है, इसलिए इसको 90% टीचर पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन मैं उस कायदे का टीचर नहीं हूं, मैं बच्चों को खुश करने के पर्पज से नहीं, नौकरी दिलवाने के पर्पज से पढ़ाता हूं। तो मैं पहले बता के चल रहा हूं कि मेंस का कॉन्सेप्ट है, मेंस में ही इसका सवाल आएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब प्रश्न इसी में है, आरव सिन्हा। कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन, ये समझिए मेरे दोस्तों आपके साथ मैंने एक कोन बना दी, प्यारा कोन बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये कोन बना हुआ है, शंकु बना हुआ है कोन। ये कोन है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी इसमें नहीं। ठीक है भाई, अगर मैं इस कोन को कट लगाऊं बेस के पैरेलल, कोन का बेस क्या, एक सर्कल है। ये 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 कोन है मेरे प्यारे भाई, ये कोन का जो बेस एक सर्कल है। अब शब्द है कटिंग ऑफ कोन, कोन का कटाव। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस कोन में बेस के पैरेलल, बेस सर्कल है, सर्कल के पैरेलल कट लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से कट लगाऊंगा, ये मैंने कट लगाया, तो आप ये देख रहे हैं इस कोन के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये बड़ा कोन है, अगर इसमें बेस के पैरेलल इस तरीके से कट लगाऊंगा, बेस के पैरेलल मेरे दोस्तों में इसमें कट लगाऊंगा, तो आप यहां पे अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, तो इस कोन के दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, दो टुकड़े। एक तो इसमें छोटा कोन बन जाएगा और एक नीचे ये हिस्सा बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें मेरे प्यारे भी कट लगाऊंगा प्यारे बच्चों बड़े कोन में, तो एक तो छोटा कोन बन जाएगा और नीचे मेरे दोस्तों इस तरह की एक फिगर बन जाएगी। ये तो सब समझ पा रहे हैं, सभी समझ पा रहे हैं बच्चों। तो अगर हमारे पास कोई कोन है, मैं उसमें बेस के पैरेलल आधार के समांतर कोई कट लगाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक तो छोटा कोण बन जाता है और जो दूसरी फिगर बनती है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। यही होता है बेटा फ्रस्टम, फ्रस्टम। अब बार बार पूछ रहे थे ना कि सर फ्रस्टम के भी सवाल हमने देखे मॉक में, एक आध फ्रस्टम, इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं और इसका हिंदी में नाम है छिन्नक। छिन्नक देसी भाषा में कहूं तो बाल्टी है मेरे प्यार भी, बाल्टी।
क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर तो फ्रस्टम आया कहां से? कोन की कटिंग करके। तो अगर आपके पास एक कोनिक शंकु है, आप इसको आधार के समांतर कहीं भी कट करो, कहीं भी, एक तो छोटा कोन बनेगा और एक फ्रस्टम बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर हम बात समझ गए अच्छी तरीके से। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ? छिन्नक हम इसको बोलते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे भी एक बात समझिएगा, अगर आप यहां पे गौर से देखो, अगर आप यहां पे गौर से देखो मेरे प्यार भी, तो आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं। आप पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से अगर आपको यहां पे देखो तो आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा कोण मेरे प्यारे भाई और एक बड़ा कोण। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से छोटे कोण और बड़े कोण दिखाई दे रहे हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आप यहां से देख सकते हैं कि मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि माना जो छोटा कोण है इसके रेडियस R1 है, माना ये जो बड़ा कोण है बच्चों इसकी जो रेडियस है वो R2 है, माना बड़े कोण की जो रेडियस है वो R2 है, ये रेडियस R2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। और मेरे दोस्तों ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा मेरे प्यार भी? 90 डिग्री का। मैंने छोटे कोण की रेडियस को R1 मान लिया, बटे कोण की रेडियस को, बड़े कोण की रेडियस को मैंने R2 मान लिया। मान लिया बेटे जो छोटा कोण है इसकी ये हाइट H1 है, छोटा जो कोण बना है इसकी ये हाइट H1 है, H1। मेरे प्यारे भाई जो बड़ा कोण है मैंने मान लिया कि बड़े कोण की जो हाइट है, जो बड़े कोण की हाइट है H2 है, ये H2 है बड़े कोण की हाइट। साफ साफ सभी को दिखाई दे रहा है? मान ली छोटे कोण की जो स्लांट हाइट है वो L1 है, माना कि छोटे कोण के जो स्लांट हाइट है मेरे प्यारे भाई ये L1 है, L1। और बड़े कोण की जो स्लांट हाइट है मेरे प्यारे भाई वो यानी कि पूरी लेंथ यहां से यहां तक L2 है। बड़े कोण की जो स्लांट हाइट है मेरे प्यारे भाई ये L2 है। आप बोलोगे जी मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से, तो स्टूडेंट क्या आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही सिमिलर हैं, समरूप हैं। आप ये देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा। अगर किन्हीं भी त्रिभुज के, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी थीटा है, ये बड़े वाले राइट एंगल में भी थीटा है, दिखाई दे रहे हैं दो दो राइट एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पे आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, उनके तीनों कोण बराबर है। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो ये बन गए सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल, दो समरूप समकोण त्रिभुज, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे प्यारे भाई अब आप कहोगे सर सिमिलर क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है ये बेशक दोनों राइट एंगल ट्राइंगल देखने में छोटे बड़े, ये बेशक आपको देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, इनका साइज आपको बेशक अलग लग रहा है, बट इनकी शेप सेम है। बट इनकी जो शेप सेम है, साइज बेशक छोटा बड़ा है लेकिन इनकी शेप सेम है, यानी कि इनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा, हर संगत लंबाई का अनुपात सेम होगा। अगर मैं आपसे देखूं छोटे राइट एंगल में, बड़े राइट एंगल में थीटा के सामने यहां पे R1 है, यहां थीटा के सामने R2 है, तो मेरे प्यारे भाई जो रेशियो R1 से R2 का होगा, जो रेशियो R1 से R2 का होगा वही रेशियो मेरे दोस्तों यहां देखेंगे, छोटे में हाइट H1 है, बड़े की हाइट H2 है, वही रेशियो H1 से H2 का भी होगा, वही रेशियो H1 से H2 का भी होगा मेरे प्यारे भाई। आगे समझेंगे। यहां 90 डिग्री के सामने L1 है, यहां 90 डिग्री के सामने L2, वही रेशियो L1 से L2 का भी होगा। ये होगा मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग लेंथ का अनुपात, हर संगत लंबाई का अनुपात बराबर होगा। सिमिलरिटी का मतलब यही है कि साइज बेशक अलग अलग है बट सेम सेम है, यानी कि जो पिचकाव रेडियस में है वही पिचकाव हाइट में, वही पिचकाव आपका स्लांट हाइट। क्लियर है? सिमिलर मतलब समरूप। इनकी रेडियस, ये छोटे कोण और बड़े कोण बने, इनकी रेडियस
हाइट और स्लांट हाइट का जो रेशियो मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां से कोई भी परेशानी नहीं। आगे अगला कॉन्सेप्ट समझिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए कहूं, आपको यहां पे एक चीज दिखाई दे रही है, छोटे कोण और बड़े कोण के अगर मैं आपसे वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए कहूं कि वॉल्यूम का रेशियो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो क्या, बताइए जल्दी से। वॉल्यूम या सरफेस एरिया का बताते हैं, पूछते हैं पहले। अगर मैं आपसे छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का, इसका सीएसए का, छोटे वाले कोण और बड़े वाले कोण के मैं आपसे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछता हूं, तो बताओ कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो आप जानते कोण के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई छोटे कोण का पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2, पाई R2L2 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बात गौर करने वाले कि यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात बताओ, जो रेशियो R1 से R2 का है, जो रेशियो R1 से R2 का है वही रेशियो L1 से L2 का है, जो रेशियो R1 से R2 का है वही L1 L2 का है, वही H1 H2 का है, रेशियो अलग तो नहीं है। ये क्या आ गया, R1 बटे R2 इंटू L1 बाई L2, जो रेशियो R1 R2 का वही L1 बाई L2 का है। तो मैं L1 बटे L2 जो है, जो L1 बटे L2 है, इसकी जगह भी R1 बटे R2 रख सकता हूं, बोलो रख सकता हूं कि नहीं। हाँ जी बताइए, जवाब दीजिएगा। जो रेशियो R1 R2 का वही रेशियो L1 L2 का, तो L1 बटे L2 की जगह भी R1 बटे R2 रख सकता हूं, ये गुणा हो जाएगा, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर आपको छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जो रेशियो R1 से R2 का है वही रेशियो H1 से H2 का है, वही मेरे दोस्तों R1 बटे R2 H1 बटे H2 सेम ही है, वही H1 बटे H2 का स्क्वायर आएगा। जो रेशियो H1 बटे H2 का है वही रेशियो L1 बटे L2 का भी आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर छोटे कोण और बड़े कोण के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे आप रेडियस ले लीजिए, चाहे आप हाइट ले लीजिए, चाहे आप स्लांट हाइट ले लीजिए, उनके रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा कर्व सरफेस एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 होती है, इसलिए मुझे यहां पे करस्पॉन्डिंग लेंथ, यानी कि चाहे मैं रेडियस का ले लूं, संगत ऊंचाई का अनुपात ले लूं, या मैं संगत तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ले लूं, उनके रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर बेटे आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो पूछूं, अगर मैं यहां से छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो पूछूं, तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, आयतन का अनुपात क्या आएगा, आयतन का अनुपात। छोटे कोण और बड़े कोण के अगर मैं वॉल्यूम का रेशियो पूछूं तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, फटाफट बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा। आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ढंग से मुझे सोच समझ के जवाब दीजिए, सभी मेरे प्यारे भाई सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भाई एरिया तो नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में नापते हैं, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम में पावर 3 होती है। तो छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो करस्पॉन्डिंग, चाहे मैं रेडियस का रेशियो लूं, चाहे मैं हाइट का रेशियो लूं, उनके रेशियो का क्यूब होगा। रेडियस का रेशियो लीजिए, चाहे आप हाइट का रेशियो लीजिए, उसका क्यूब होगा मेरे प्यारे भाई। चाहे आप स्लांट हाइट का रेशियो लीजिए, उसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। किसी बालक को यहां तक कोई भी समस्या हुई हो तो पूछ ले, क्यूब हो जाएगा, समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई अगर कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर हो रहा है तो वॉल्यूम में क्या होगा, क्यूब होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई। तो छोटे कोण और बड़े, अगर हम किसी भी कोण में बेस के पैरेलल, आधार के समांतर कट करते हैं तो एक छोटा कोण बड़ा कोण बनता है, उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का जो अनुपात होगा वो संगत लंबाई के रेशियो का स्क्वायर होगा। जो रेशियो रेडियस का होगा वही हाइट का होगा मेरे दोस्तों, वही स्लांट हाइट का होगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, आगे चलते।
बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब इसका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे 2 सवालों में। ठीक है बच्चे, फटाफट समझिएगा मेरे प्यार भी, फटाफट। मैं वॉल्यूम समझाऊंगा, कर सरफेस एरिया आप मुझे निकाल के खुद बताओगे। चलो, एक कोन है मेरे प्यारे भाई, एक कोन है। ये मान लेते, कितने कट लगा दे इसमें? 3 लगा दें कि 4 लगा दें? 3 लगा देते हैं। एक कोन है मेरे दोस्तों, इसमें 3 कट लगाएं इक्वल हाइट पे। 3 कट्स एट इक्वल हाइट, एट इक्वल हाइट। आपके पास एक कोन है मेरे प्यारे भी, इसमें 3 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर। और ये कोन है, ये इस कोन के बेस की रेडियस है, ये कोन के बेस की रेडियस है, और भाई साहब ये इस कोन की हाइट है। ये इस कोन की हाइट है मेरे प्यारे भाई। यहां पे 3 कट्स लगाए गए इक्वल हाइट पर मेरे दोस्तों। तो एक कट यहां पे लगा दिया, खटैक, एक खचैक। दूसरा कट यहां पे लगा दिया, ये खचैक। तीसरा कट मेरे दोस्तों यहां पे लगा दिया। तो 3 कट लगाने से 4 टुकड़े हो गए। 3 कट लगाने से मेरे प्यारे भाई यहां पर 4 टुकड़े हो गए। 3 कट लगाएंगे इक्वल हाइट पर, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर क्लियर लगा कि ऐसा नहीं कि कम, कभी ज्यादा हाइट पर लगाए गए, कभी बिल्कुल बराबर हाइट पर लगाए गए। 3 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर। आप देखोगे जब मैंने 3 कट लगाए इक्वल हाइट पर तो यहां पर 4 टुकड़े हो गए, कोन के 4 टुकड़े हो गए मेरे प्यारे भाई। दिखाई दे रहा है? एक तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले छोटा कोन ही आ गया, छोटा कोन। फिर दूसरा हिस्सा आ गया मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से दूसरा हिस्सा आ गया। फिर तीसरा हिस्सा आ गया मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से तीसरा आ गया। फिर चौथा वाला आ गया मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से। मुझे इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालना। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? 4 हिस्से हो गए, इन चारों पार्ट्स का वॉल्यूम का अनुपात क्या आएगा? चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का अनुपात क्या आएगा मेरे प्यारे भी? मुझे तो आप ये बताओ, जल्दी से ये बताओ आप मुझे। बेटा समझ में आ रहा? कोशिश करो समझने की। हमारे पास एक कोन है, उसमें मेरे प्यारे दोस्त 3 कट लगाए गए इक्वल हाइट पर। मैं आपको बिल्कुल हर चीज को खोल के बना रहा हूं। अब इससे ज्यादा डिटेल में आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चे। 3 कट लगाए गए उसमें इक्वल हाइट पर, और जैसे मैंने 3 कट लगाए 4 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? बताइए जल्दी से। आसान ही है मनदीप जी। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? कंसेप्ट समझे मेरे प्यार में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चारों कट्स इक्वल हाइट पे लगाएंगे, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये है, उतनी ही हाइट ये है, उतनी ही हाइट मेरे दोस्तों, ये सारी हाइट इक्वल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये लेंथ यहां से यहां तक 1 है, अगर ये लेंथ यहां से यहां तक 1 है, कि माना ये लेंथ 1 है, ये मैंने 1 मान ली, 1 मैंने 1 मान ली, कि माना ये वाली जो लेंथ है 1 है, माना ये लेंथ 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 आएगा, सब 1 1 आ जाएगा। तो ये फिर ये लेंथ कितनी आ जाएगी? ये लेंथ यहां से यहां तक 1 + 1 2 आ जाएगी। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 1 + 1 2 आ जाएगी। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितनी आ जाएगी? 1 1 1 3 आ जाएगी। ये तीनों को ऐड करेंगे 1 1 1, ये 3 आ जाएगी। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल से 3 आ जाएगी। 1 1 1 1, टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4 आ गए, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 1 1 1 1 कितनी बार? 4 बार। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे प्यार भी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। आप खुद सोचो, 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोचो मेरे प्यार भी, 4 कोण आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। 4 कोण, 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 कोण दिखाई दे रहे हैं बेटा, फटाक से सोचो। 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं।
इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालें, इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 3 कट लगाने से 4 टुकड़े हो गए। इन चारों पार्ट्स का वॉल्यूम निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, चारों कट इक्वल हाइट पर लगाए गए मेरे प्यारे भाई, इक्वल हाइट पर लगाए गए। आपके पे 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, 4 कोण है ना, छोटा वाला, बीच वाला, उससे बड़ा, सबसे बड़ा मेरे प्यारे भाई। उनकी हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है। अच्छा, हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है, हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? इन चारों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? 1 का क्यूब, रेशियो 2 का क्यूब, रेशियो 3 का क्यूब, रेशियो 4 का क्यूब, ये आएगा। वॉल्यूम के निकालने के लिए क्या करना होगा? हाइट का मेरे दोस्तों वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकलता है बताइए? मैंने अभी समझाया मेरे प्यार भी कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो की पावर 3 करेंगे। कर्व सरफेस का रेशियो निकालना है तो पावर 2 करेंगे। यहां पे आपको 4 कोण दिखाई दे रहे हैं, उनकी हाइट का रेशियो कितना? 1 2 3 4। हाइट का रेशियो कितना? 1 2 3 4। आप जब यहां पे कट करते हैं तो 4 कोण बन जाते हैं, इनकी हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है। तो इन चारों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा? 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब। 1 क्यूब, रेशियो 2 क्यूब, रेशियो 3 क्यूब, रेशियो 4 क्यूब। लेकिन प्यारे भाई, आपको इन चारों कोण का कर्व सरफेस एरिया थोड़ा ना निकालना है। नीचे सिलेंडर बन गया। अरे कहां सिलेंडर बन गया दुष्ट? आपको इन चारों का थोड़ा ना सरफेस एरिया निकालना है, चारों कोण का। आपको तो इनका सरफेस एरिया निकालना है मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताओ, इस वाले हिस्से का मेरे दोस्तों वॉल्यूम क्या आएगा? इस वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1 क्यूब। 1 क्यूब आएगा, 1 क्यूब। इस वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 क्यूब। पहले वाले पार्ट का 1 क्यूब, पहले वाले कोण का, पहले वाले कोण का वॉल्यूम आएगा 1 क्यूब। आप मुझे बताओ इस सेकंड पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? सेकंड पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? डिवाइड करिए, सेकंड पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। इस दूसरे वाले हिस्से का, इसका आयतन कैसे आएगा? इसका आयतन कैसे आएगा? इसका आयतन कैसे आएगा? आप मुझे बताओ, इसका आयतन कैसे निकलेगा? जल्दी से बताएं। इसका आयतन कैसे निकलेगा? ऊपर वाला छोटा कोण है, छोटे कोण का वॉल्यूम आ गया 1 क्यूब। 1 क्यूब क्योंकि ये छोटा कोण है। नीचे वाला ये जो सेकंड पार्ट है, जो नीचे वाली फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? बताओ जल्दी से, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? कैसे आएगा इसका वॉल्यूम? क्या आपको दिखाई नहीं भाई? ऊपर वाले का वॉल्यूम कैसे निकला? ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या है? 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा फटाफट? अगर मैं दूसरे कोण के वॉल्यूम में से, अगर दूसरे कोण में से, दूसरे कोण के वॉल्यूम में से पहले कोण का वॉल्यूम घटा दूं तो ही तो ये आएगा बेटा। क्यों नहीं समझते? अगर मैं दूसरे कोण में से ये पहला कोण डिलीट कर दूंगा, 2 कोण है ऊपर वाले, 2 कोण देखो, दूसरे कोण में से पहला कोण का वॉल्यूम घटा दूंगा तभी तो इसका वॉल्यूम आएगा। दिखाई नहीं दे रहा आपको? है भाई, सेकंड कोण में से, सेकंड कोण का वॉल्यूम कितना है? 2 क्यूब। उसमें से पहले कोण का वॉल्यूम मुझे घटाना पड़ेगा। सेकंड का मेरे दोस्तों वॉल्यूम कितना है? 2 क्यूब। उसमें से पहले कोण का वॉल्यूम मुझे घटाना पड़ेगा। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब आएगा। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कोई सवाल नहीं है ये। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब आया नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आया। अब आप मुझे बताओ, ये जो तीसरा वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम कैसा आएगा? तीसरे वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसा आएगा? तीसरे वाले पार्ट का, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? जल्दी से जवाब दो, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से फटाफट। तीसरे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, केवल इसका, इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, कैसे आएगा? जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से भाई। अगर मैं तीसरे कोण के वॉल्यूम में से, तीसरे नंबर का जो कोण है उसमें से दूसरे का वॉल्यूम घटा दूंगा, आएगा। तीसरे नंबर के कोण में से दूसरे कोण का वॉल्यूम घटाऊंगा तभी तो आएगा भाई। तीसरे कोण का जो वॉल्यूम है उसमें से दूसरे नंबर का घटा दूंगा, आएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। क्या आएगा? 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। आप बोलोगे हाँ सर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। क्या आएगा? 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यही आएगा।
3 क्यूब माइनस 2 क्यूब आएगा। तीसरे में से दूसरे का घटा दो डायरेक्ट। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, अरे भैया -1। तीसरे में से दूसरे का घटाना है केवल, आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ सबसे नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम कैसे आएगा। तो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसका आयतन कैसे आएगा। सबसे नीचे वाले फ्रस्टम का आयतन कैसे आएगा ये बताओ। सबसे नीचे वाले फ्रस्टम का आयतन, मुझे जल्दी से जवाब देंगे। सबसे नीचे वाले फ्रस्टम का आयतन कैसे आएगा, बचाओ जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई, फटाओ। तो आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि पूरा जो बड़ा कोण है, अगर मैं बड़े कोण के वॉल्यूम में से तीसरे का घटा दूं, बड़े कोण के वॉल्यूम में से तीसरे कोण का वॉल्यूम घटा दूं, आ जाएगा। अगर मैं पूरे बड़े कोण के वॉल्यूम में से 4 का क्यूब में से तीसरे वाले का घटा दूं, डायरेक्ट आ जाएगा। घटा दूं डायरेक्ट। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे आंसर 4 क्यूब माइनस 3। इन चारों पार्ट्स के वॉल्यूम का अनुपात आ गया। यानी कि भाई पहला वाला तो छोटा कोण ही है, एज इट इज रहेगा। दूसरे का निकालना है, दूसरे पार्ट का वॉल्यूम। दूसरे कोण में से पहला वॉल्यूम घटा दो। तीसरे का निकालने के लिए तीसरे में से दूसरे कोण का घटाओ। सबसे नीचे वाले का मेरे प्यारे भाई ये 1 रेशियो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब मेरे प्यारे भाई 27 माइनस 8 19 रेशियो, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 27 37, 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37 ये वॉल्यूम का रेशियो आएगा। 1 7 19 37, 1 7 19 37 ये वॉल्यूम का रेशियो। 1 7 19 37 मेरे प्यारे भाई ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा चारों पार्ट्स के। इन चारों पार्ट्स के पहला दूसरा तीसरा चौथा वॉल्यूम का अनुपात। ट्रिक से भी समझ, ट्रिक से भी इसको ध्यान रख सकते हैं मेरे प्यारे भी। देखो एक कोण है, कोण में 4 कट लगा है, 4 या 5। पहले पार्ट का कितना आएगा 1 क्यूब, दूसरे का क्या आएगा 1 के आगे क्या आता है 2, 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटा दो। 2 के बाद अगला क्या आता है 3, 3 क्यूब में से 2 क्यूब घटा दो। 3 के बाद अगला क्या आता है 4, 4 क्यूब में से 3 का क्यूब घटा दो। अगर आगे कट होता तो आगे वॉल्यूम कैसे निकालते, अगर आगे भी कट होता तो कैसे निकालते। 4 का अगला नंबर होता है 5, 5 क्यूब में से 4 का क्यूब घटा देते, 125 में से 64 घटा देते 61, अगले पार्ट का वॉल्यूम आ जाता। आगे ना बात समझ में, याद आया कैसे करना है। फिर से समझाता हूं कि कैसे इसको ध्यान रखेंगे। आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन पेपर में इतना डिटेल में थोड़ा ना करना है, तो मैंने समझाने के लिए बताया। पहले पार्ट का 1 क्यूब होगा, फिर दूसरे पे आएंगे, दूसरे पे 2 क्यूब, दूसरा मतलब 2 क्यूब में से 1 क्यूब घटा देंगे। फिर तीसरे पे आएंगे 3, 3 क्यूब में से 2 क्यूब घटाएंगे। 3 के बाद अगला क्या आता है 4, 4 क्यूब में से 3 क्यूब घटा देंगे। 4 का अगला 5, 5 में से 4 क्यूब घटाएंगे। फिर 5 का अगला 6, 6 क्यूब में से 5 क्यूब घटाएंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। 1 रेशियो 7 रेशियो 19 रेशियो 37, इससे सिंपल तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अब मेरे दोस्तों ये मैंने आपको वॉल्यूम बहुत डिटेल में मैंने टाइम लेके पढ़ा दिया आपको। ये वॉल्यूम मैंने आपको मेरे दोस्तों यहां पर टाइम लेके निकाल के दिखा दिया। टाइम है ना, मैंने कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया, बहुत समय लेके मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा लग जाए बेशक, 1 महीना क्लास लेट खत्म होगी, लेकिन एक बार पढ़ना। ठीक है सर, अगर सेम हाइट पे कट ना हो, सेम हाइट पे कट नहीं होंगे तो हमें सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी और वो सवाल नहीं आएगा। इक्वल हाइट पे कट लगाए गए, मैंने इस हाइट को 1 माना, ये 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 आ गया। अगर मैं इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछूं, अगर मैं इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का आपसे रेशियो पूछे लगूं, तो अब आप खुद इतने समझदार हो कि मुझे आप खुद बताओगे। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, लेकिन आप ही मुझे समझाओगे कि सर ऐसे आएगा। क्या फर्क है बस कि वॉल्यूम में पावर 3 होती है, कर्व सरफेस एरिया में पावर 2 होती है। अगर मैं इन चारों पार्ट्स के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछूं तो क्या आएगा भाई, पहले पार्ट का तो 1 स्क्वायर ही आएगा, बस स्क्वायर करना है। दूसरे पार्ट का क्या आएगा, 1 के आगे 2 होता है, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटा दो।
दो का अगला नंबर 3 होता है भाई, 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटा दो, फिर 3 के आगे क्या आता है 4, 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटा दीजिए, बस ये चारों पार्ट्स के कर सरफेस एरिया का रेशियो आ गया डायरेक्ट, कर सरफेस एरिया का रेशियो चारों पार्ट्स के। यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटाएंगे 3, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1:3:5 1357 1357 1357 1357। सिंपल क्वेश्चन। एक बात अच्छी टाइम लेके समझाई, दूसरी आप खुद ही इतने समझदार हैं कि आप कर लोगे, मुझे टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे। मैंने किस तरीके से कटिंग ऑफ कोन को समझाया है, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि सर हमें इतने % समझ में आ गया, मुझे रेटिंग भी दो एज इट। सर आप मुझे बताओ कि सर आउट ऑफ 10 आपने 11 समझा, बताइए जल्दी। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा, अब हम केवल सवाल करेंगे। वॉल्यूम है तो पावर 3 होती है, कर सरफेस एरिया है तो पावर 2 होती है, दैट्स इट। हर एक बच्चे को समझ में आया होगा पूरी तरीके से। अरे थैंक यू, बढ़िया भाई बढ़िया, 100% सभी को समझ में आया, ठीक है। देखो बुरी लगे या भली लगे, अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आज बालक को, तो उसको जिंदगी में कभी नहीं आने, कभी भी नहीं आने वाला, ना वो कुछ भी कर ले, वो कितना भी फड़फड़ा ले, और समझ में आ भी गया उसको, तो उसे अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा समय इसको समझने के लिए देना पड़ेगा, और उतनी इसकी औकात नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा समय इसको समझ, यानी कि वेस्ट ही हो, फिर आप यू आर टोटली वेस्ट। अगर कोई बालक इतना डिटेल में एक बात समझाने के बाद भी ना समझे, सही बात यही है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि आपने 4 घंटे लगा के चीज समझ ली और आप अपने आप को शेर बने, फिर आप शेर नहीं हो, फिर आप गधे हो। इसको समझने की औकात केवल आधे घंटे थी, आधे घंटे में मैंने आपको समझा दी, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, समझ में आए? कुछ बच्चों के मन में, एक आध के बच्चे में ये डाउट भी आया होगा कि सर अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाला जाए, सर यहां पे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो अगर निकालने के लिए कहे। बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में L+R। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते यहां से। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 4 पार्ट बनने टोटल सरफेस एरिया में, आपको देखो ये वाले सर्कल अलग है, ये वाला सर्कल अलग है, तो इनका मुझे अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, इनका अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम वेरी लेंदी, बहुत लेंदी हो जाएगा। और जब तक रेडियस और हाइट की एग्जैक्ट लेंथ नहीं दी जाएगी कि भाई रेडियस इतनी है हाइट इतनी है, तब तक आप टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं निकाल सकते। इसलिए पेपर में कभी भी टोटल सरफेस एरिया का रेशियो नहीं पूछा जाएगा, आप नहीं निकाल सकते, केवल और केवल कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो ही पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा है, इस पर पहले सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 64, ये बताओ बच्चों, 64वां सवाल करो। ये सवाल एज इट इज 2017 और थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के 2019 के 2 बार लगातार मेंस के पेपर में आया है, 17 में और फिर 19 में बना। अब समय आ गया इस कंसेप्ट का दोबारा से रिपीट होने का। देखो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको समझा दिया, केवल ये कंसेप्ट ही पूछा गया है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु इसके आधार पर रखा हुआ है, एक कोन बेस पर रखा हुआ है, इसके आधार को, इसके बेस को
समांतर 3 बार काटा जाता है, बराबर हाइट वाले 4 भागों में काटा गया। देखो ना, इक्वल हाइट पर काटा गया है, कोन को इक्वल हाइट पर काटा गया है 3 बार काट कर, 3 कट लगाए गए कोन में, ठीक है ना, 3 कट, 4 बराबर भाग हो गए। चारों भागों के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, अभी मैंने आपको समझा दिया है। चारों भागों के वॉल्यूम का रेशियो ये रहा, 1:7:19:37, 1:7:19:37। मीन्स का सवाल है, 1 सेकंड आपको लगेगा, होगी आपको डिटेल में पढ़ लिया है आपने। सब बच्चे का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे, सवाल नंबर है 65। ये भी मेरे दोस्तों 2017 और 2019 2 साल आया है पेपर में, बताएं। सेम क्वेश्चन देखो, एक कोन के बेस की रेडियस 14 है और हाइट 50 है। कोन के बेस की रेडियस 14, हाइट 50 है। कोन बेस पर रखा हुआ है, कोन आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समांतर 4 बार काटने पर बराबर हाइट वाले 5 भागों में बांटा गया। तो हमें कोन में 4 कट लगाए। हमने कोन में इस बार कितने कट लगाए, 4 कट लगाए। 4 कट लगाने से बराबर ऊंचाई की, बराबर ऊंचाई पर कट लगाए गए, 5 भाग बट गए, 5 भाग बन गए। तो हमने इक्वल हाइट पर 4 कट लगाए हैं, इससे कोन के बराबर ऊंचाई वाले 5 पार्ट बन गए। इन 5 पार्ट्स के सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा रेशियो, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, ए ऑप्शन। पावर 2 होगी ना, पहले पार्ट का 1 स्क्वायर, दूसरे का 1 के आगे 2 होता है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 के आगे 3 होता है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और चौथे का क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और पांचवे का क्या आएगा मेरे दोस्तों, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यानी कि आपको लगातार यहां पर ऑड नंबर आ जाना है, कर सरफेस में ऑड नंबर 13579, 13579 कर लोगे बेटा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा जल्दी से यहां पर। अब यहां पे मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो इक्वल हाइट पर कट नहीं लगाया गया है, ठीक है। आपके मन में हाइट जो यहां पे दी हुई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपको दिया गया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोन की रेडियस 14 है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते रहें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते रहें। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। कोन कैसा भी हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का क्यों ना हो, अगर उसमें इक्वल हाइट पर 4 कट लगाए जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो उनके कर सरफेस एरिया का रेशियो यही आएगा, चाहे कोन के साइज कोई भी हो, रेडियस हाइट कोई भी। केवल आपको कंफ्यूज करने के पर्पज से दिया है। से कम समझदार वाला के वो फॉर्मूला लगाते रहे, फॉर्मूला लगाते रहे। समझ में आई ना बात, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे। बनाए, फटाफट बनाए। और
बी ऑप्शन बता रहे हैं, देखते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सवाल को ढंग से पढ़ेगा। सवाल पढ़ना है। एच हाइट वाले एक कोण को इसके आधार से 3h/7 की हाइट पर एक समतल द्वारा काटा गया है। एक कोण है जिसकी हाइट है h। अब हाइट से बेस से, सॉरी, कोण की हाइट h है, बेस से 3h/7 की हाइट पर इसको काटा गया है। इस प्रकार जो कोण बनेगा, जो फ्रस्टम बनेगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? देखो मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूं। हालांकि एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, तो आपको चित्र नहीं बनाना पड़ेगा ऐसे सवालों में बार बार। तो मेरे प्यारे बेटे, आपके पास एक कोण है, इस तरीके से समझ लीजिए। इस कोण की हाइट h है। अब कोण को काटा गया बेस के पैरेलल। बेस से कितनी हाइट पे? 3h/7 की हाइट पे काटा गया ये कोण है मेरे दोस्तों, इस प्रकार। ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या 3h/7 आ रहा है। भाई मुझे तो रेशियो निकालना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से तो कोई मतलब है नहीं। तो भैया मैंने h को क्या मान लिया? मैंने 7 मान लिया कि माना जो h है मेरा 7 है। मैंने 7 मान लिया कि माना जो टोटल कोण की हाइट है वो 7 है। माना टोटल कोण की जो हाइट है वो 7 है। h करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। मैंने टोटल कोण की हाइट को 7 मान लिया। अब बेस से कितनी हाइट पे काटा गया? 3h/7। मैंने h को 7 मान लिया, तो 3h/7 कितना आ जाएगा? 3। यानी कि बेस से 3 हाइट पे काटा गया है। आधार है ये, आधार से कितनी ऊंचाई पे कट मारा गया? ये 3। ये 3 की हाइट पर यहां पे मैंने कट मारा, 3 की हाइट पर। तो अगर ये 3 है तो ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी? ऊपर वाले की हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों? 4 होगी। अगर ये 3 है, नीचे से हाइट है 3 है, तो ऊपर से कितनी हाइट होगी मेरे दोस्तों? 4 आ गई। अब आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, छोटे कोण और बड़ा कोण। आपको यहां पे दो कोण दिखाई दे रहे हैं, छोटा कोण और बड़ा कोण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर दो कोण दिखाई दे रहे हैं, छोटा और मोटा। दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो क्या है? दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आएगा 4³ - 7³। दोनों कोण के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, दोनों कोण के वॉल्यूम का। लेकिन आपसे पूछा क्या है? ये दोनों कोण के आपसे तो यहां पे छोटे कोण और ये जो नीचे जो फ्रस्टम बनेगी, फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। छोटे कोण और फ्रस्टम, नीचे जो फ्रस्टम बने, फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। ये क्या आया है? ये छोटे और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ये छोटे कोण और बड़े कोण के वॉल्यूम का रेशियो है। गलती मत करेगा मेरे प्यारे भाई। यहां पर बहुत सारे बच्चे, अरे भैया पावर 3 होता है हिमांशु जी, है? ये छोटे वाले कोण और ये बड़े वाले कोण के वॉल्यूम का रेशियो हमें पूछा है कि जो इस प्रकार जब हमने कट करा तो जो कोण बना, नीचे जो फ्रस्टम बना, भाई ये ऊपर छोटा कोण बन जाएगा, नीचे फ्रस्टम बन जाएगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? तो छोटे कोण का वॉल्यूम तो 4³ ही है। अब आप मुझे बताओ फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा? अगर मैं पूरे बड़े कोण में से छोटे वाले कोण का वॉल्यूम घटा दूं तभी